ओम शांति। आज 10/3/2025 की साकार मुरली से है। बाबा ने इसमें कहा कि तुम्हें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। जो सतो प्रधान पुरुषार्थी हैं उनकी निशानी क्या होगी? वह औरों को भी आप समान बनाएंगे। वह बहुतों का कल्याण करते रहेंगे। ज्ञान धन से झोली भर कर दान करेंगे। 21 जन्मों के लिए वर्षा लेंगे और दूसरों को भी दिलाएंगे। बाबा ने कहा कि बाप को बच्चे याद करते हैं, नमहा कभी नहीं करते। जीव की आत्मा याद करती है, बाप ने इस तन का लोन लिया है। वह हमको रास्ता बता रहे हैं। बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है। हम आत्माएं अब स्वर्ग में जाने के लिए मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रही हैं। पढ़ाई में पुरुषार्थ में कोई तीखा होता है तो कोई ढीला होता है। सतो प्रधान पुरुषार्थी जो होते हैं वह दूसरे को भी आप समान बनाने का नंबरवार पुरुषार्थ कराते हैं। बहुतों का कल्याण करते हैं। मनुष्य ध्यान करते हैं उसका दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है। बेहद के बाप द्वारा तुमको स्वर्ग में बेहद का सुख मिलता है। यहाँ कलयुग में तो पाप ही होते रहते हैं, पुण्य होता ही नहीं। इसी करके अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। अभी तो तुम भविष्य सतयुग में 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनते हो। कलयुग से सतयुग पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाने का सहज रास्ता बगैर कौड़ी खर्चा। बाप बिल्कुल सहज करके समझाते हैं। इसका नाम ही है सहज राजयोग, सहज ज्ञान। बाबा कहते तुम जानते हो, एक है भक्तमाला, दूसरी है ज्ञान की माला। भक्तमाला से रुद्रमाला के बने हैं, फिर रुद्रमाला से विष्णु की माला बनती है। रुद्रमाला है संगम युग की। यह राज तुम बच्चों की बुद्धि में है। अहो सौभाग्य 100% दुर्भाग्यशाली से हम सौभाग्यशाली बनते हैं। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। उन्हों के फिर हिंसा की बात दिखा दी है। तुम बच्चों को अब स्व अर्थात चक्र का ज्ञान मिला है। तुमको बाबा कहते हैं ब्रह्मामुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी। इनका अर्थ भी अभी तुम समझते हो। तुम्हारे में सारे 84 जन्मों का और सृष्टि चक्र का ज्ञान है। अभी पापा आते ही हैं तुमको लिफ्ट देने। सेकंड में चढ़ती कला होती है। अब तुम बच्चों को तो खुशी होनी चाहिए कि हमारी चढ़ती कला है। मोस्ट बिलीव्ड बाबा मिला है। बिलव्ड बाबा मिला है। उन जैसी प्यारी चीज़ कोई होती नहीं। एक ही परमात्मा है जिसका नाम शिव है। फिर मनुष्य ने अनेक नाम रख दिए हैं, भिन्न भिन्न मंदिर बनाए हैं। पहले पहले गोरे फिर सांवरे बनते हैं। आत्मा में ही खाद पड़ती है, सांवरी बनती है। मिसाल सारा इनके ऊपर है। बाबा कहते कलयुग के बाद फिर सतयुग हो जरूर होगा। बीच में है यह संगम। इसको पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और कुछ भी नहीं करना है। अभी तुम बच्चों को माथा आदि भी नहीं टेकना है। तुम आत्मा को हाथ है ना बाप को। फिर हाथ किसको जोड़ते हो? इस पुराने शरीर को छोड़ देना है। जैसे सर्प का मिसाल है। भ्रमरी में भी कितना अकल है जो कीड़े को भ्रमरी बना देती है। बाबा ने कहा कि आत्मा सतो प्रधान है, फिर सीढ़ी उतरती है।
पहले सुख भोग, फिर उतरते उतरते तमो प्रधान बन पड़े हैं। अब फिर सबको वापस ले जाने के लिए बाप आए हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। इस समय सबकी उतरती कला है। बाप कहते हैं मैं आकर सर्व की सद्गति करता हूँ, सबको घर ले जाता हूँ, पतितों को तो साथ नहीं ले जाऊँगा। अंडरलाइन। इसलिए आप पवित्र बनो तो तुम्हारी जोत जग जाएगी। तुम्हारी पढ़ाई है ही भविष्य नई दुनिया के लिए, और सब पढ़ाइयाँ यहाँ के लिए होती हैं। तुम याद करते आए हो, अब आप कहते हैं मैं आया हूँ, तुम मेरी मत पर चलो। सिवाय मेरी याद के तुम्हारे पाप भस्म नहीं होंगे। हर बात में सर्जन से राय पूछते रहो। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा कि बेहद के पाप से बेहद सुख का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ दान पुण्य करना है। ज्ञान धन से झोली भरकर सबको देना है। इस पुरुषोत्तम युग में स्वयं को सर्व बंधनों से मुक्त कर जीवन मुक्त बनना है। वरदान दिया बाबा ने आज, सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। स्लोगन में कहा कि मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम हैं। कदम पर कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुंचना। ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज की साकार मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। मनुष्य से देवता, मनुष्य यानी आसुरी गुण, साधारण गुण। सतयुग और त्रेता में देवता होते हैं, फिर धीरे धीरे आसुरी, जब रावण राज्य में आते हैं तो रावण से आसुरी गुण धारण कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे मनुष्य बन जाते हैं यानी साधारण गुण हो जाते हैं। और देवता यानी दैवीय गुण, जो परमात्मा पिता अभी हम आत्माओं में दैव गुण भरकर ले जाते हैं। फिर दोबारा से जब नई दुनिया में आते हैं तो दैवीय गुण धारण किए हुए होते हैं और आत्मा की हायर स्टेज पर होते हैं, तो देवता बनकर नई दुनिया में आते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। देवता जो सदा देने वाला है, जिसके हाथ सदा ही देने के लिए उठते हैं, तो वह है देवता। तो जो स्थूल में भी इष्ट मूर्तियों में भी देखते हैं, हमने देखा है कि एक हाथ सदा ही दुआएं देने के लिए होता है, सदा ही दुआएं दे रहे हैं, शुभकामनाएं आशीर्वाद देते हुए दिखाते हैं। तो वह सब क्या है, सिंबॉलिक। तो जिसकी प्रवृत्ति ही वृत्ति ही सदा देने की है, सबको सुख शांति आनंद देने की है, तो वही क्या है, देवता। तो बाबा कहते हैं सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। शांति धाम यानी अपना सत्य घर, परम धाम, जहाँ आत्मा ही रहती है, और सुख धाम यानी सतयुग, नई दुनिया का रास्ता बताना है। प्रश्न क्या है, जो सतो प्रधान पुरुषार्थी हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर दिया है कि वह औरों को भी आप समान बनाएंगे, वह बहुतों का कल्याण करते रहेंगे, ज्ञान धन से झोली भरकर दान करेंगे, 21 जन्मों के लिए वर्षा लेंगे और दूसरों को भी दिलाएंगे। तो जो परमात्मा के संतान हैं, सतो प्रधान पुरुषार्थी हैं, तो वो जैसे परमात्मा पिता का भी क्या है, उनका भी यही ऑक्यूपेशन है कि सबका कल्याण करते हैं। तो फिर परमात्मा के बच्चे भी बाप समान ही ऐसे ही बहुतों का कल्याण करते रहेंगे, औरों को भी आप समान बनाएंगे। जैसे वह स्वयं है वैसे ही और आत्माओं को भी परमात्मा का परिचय देकर उन्हें भी आप समान बनाएंगे। ज्ञान धन से झोली भर कर दान करेंगे। तो जब ज्ञान धन से अपनी झोली भर जाती फिर वही फ्लो होगा, तो परमात्मा पिता का राइट हैंड बनकर तो दूसरों को भी ध्यान दान करेंगे।
तो 21 जन्मों के लिए वर्षा खुद भी लेंगे और दूसरों को भी दिलाएंगे। गीत दिया है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ओम शांति बाबा। भक्त जिसकी महिमा करते हैं तुम उनके सम्मुख बैठे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तो जहाँ 63 जन्मों से जिन्हें पुकारते हैं, ढूंढते आए, जहाँ सन्यासी साधु जंगलों में जाकर ढूंढते हैं उन्हें, इतना हठ योग करते हैं एक टांग पर खड़े होकर या वृक्ष के नीचे बिना कुछ खाए हुए, और मिट्टी भी ऊपर जम जाती है, इस तरह की देखी है कहानियाँ कथाओं में। तो अब हम उन्हीं के सम्मुख बैठे हैं तो इतना तप हट करते हैं उनको पाने के लिए, तो कितनी खुशी की बात है कि उनको कहते हैं शिवाय नमः। तुमको तो नमा नहीं करना है। बाप को बच्चे याद करते हैं, नमा कभी नहीं करते। तो स्कूल में भी देखा, जो पिता होता है तो क्या उनको वो नमा पिताए नमा ऐसे कहते हैं? नहीं कहते। उन्हें बच्चे याद करते, बाप को बच्चे याद करते हैं, नमा कभी नहीं करते। याद तो रहती है कि ये मेरे पिता हैं, लेकिन ऐसे नमः कह के या कोई पर्टिकुलर कोई श्लोक पढ़कर याद करते हैं क्या? नहीं। तो यह भी बाप है, इनसे तुमको वर्षा मिलता है। तुम नमः नहीं करते हो, याद करते हो। तो जीव की आत्मा याद करती है। तो एक्चुअली तो आत्मा ही याद करती है इस देह में रहकर। बाप ने इन तन का लोन लिया है, वह हमको रास्ता बता रहे हैं। बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है तुम भी अच्छी रीति जानते हो। सतयुग है सुखधाम, और यहाँ जहाँ आत्माएं रहती हैं उसको कहा जाता है शांति धाम। तो शांति धाम किसे कहते हैं? जहाँ आत्माएं रहती हैं बिंदु स्वरूप में, ज्योति स्वरूप में, जो हमारा सत्य घर है, जहाँ पर आत्माएं रहती हैं। और सतयुग है सुखधाम। तो तुम्हारी बुद्धि में है कि हम शांति धाम के वासी हैं, तो इस कलयुग को कहा ही जाता है दुखधाम। तुम जानते हो हम आत्माएं अब स्वर्ग में जाने के लिए मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रही हैं। यह लक्ष्मी नारायण देवताएं हैं ना, तो मनुष्य से देवता बनना है नई दुनिया के लिए। बाप द्वारा तुम पढ़ते हो, जितना पढ़ेंगे, पढ़ाई में पुरुषार्थ कोई का तीखा होता है तो कोई का ढीला होता है। तो बाबा यहाँ पर बच्चों को हमेशा नंबरवार कहते हैं। तो कोई पुरुषार्थ में पढ़ाई में तीखा होता है, धारण करता है अपने में हर एक ज्ञान के पॉइंट का मनन चिंतन कर, लेकिन कोई है कि ढीले होते हैं। तो सतो प्रधान पुरुषार्थी जो होते हैं वह तो दूसरे को भी आप समान बनाने का नंबरवार पुरुषार्थ कराते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं। जितना धन से झोली भरकर और दान करेंगे तो उतना फ़ायदा होगा। मनुष्य दान करते हैं उसका दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है। तो स्थूल में भी देखा है कि जो मनुष्य दान करते हैं एक जन्म में, जैसे किसी ने रुपया पैसा दान करते हैं या हॉस्पिटल्स बना देते हैं या स्कूल बनाते हैं, तो उनको उनके अगले जन्म में उनको उतनी शिक्षा मिलती है। अगर किसी ने हॉस्पिटल बनाया तो उनको अगले जन्म में अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। तो वो अल्पकाल होता है कि एक जन्म में किया और दूसरे में उन्हें मिल गया, तो उसमें थोड़ा सुख, बाकी तो दुख ही दुख है। तुमको तो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के सुख मिलते हैं, तो लेकिन यहाँ पर बाबा क्या कहते हैं, ज्ञान उठाकर ज्ञान धारण कर कर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के सुख मिलते हैं। तो कहाँ स्वर्ग के सुख और कहाँ यह दुख? तो बेहद के बाप द्वारा तुमको स्वर्ग में बेहद का सुख मिलता है। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं ना, तो वह है इनडायरेक्ट। अभी तुम तो सन्मुख हो ना। अब बाप बैठ समझाते हैं भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो दूसरे जन्म में मिलता है। कोई अच्छा करते हैं तो अच्छा मिलता है, बुरा पाप आदि करते हैं तो फिर उसका भी रिजल्ट उसका भी उसी तरह से उसका भी मिलता है, उसका भी फल मिलता है, तो उसको ऐसा मिलता है। यहाँ कलयुग में तो पाप ही पाप होते रहते हैं, पुण्य तो होता ही नहीं, तो इसीलिए अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। अभी तो तुम भविष्य सतयुग में 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनते हो, उसका नाम ही है सुखधाम।
प्रदर्शनी में भी तुम लिख सकते हो कि शांति धाम और सुख धाम का यह मार्ग है। शांति धाम और सुख धाम में जाने का सहज मार्ग, ज्ञान को धारण करके शांति धाम और सुख धाम में सहज जाने का मार्ग। अभी तो कलयुग है ना, तो कलयुग से सतयुग, पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाने का सहज रास्ता बगैर कौड़ी खर्चा। तो इसमें भी कुछ भी खर्चा नहीं होना, सिर्फ कलयुग से सतयुग में जाने के लिए सिर्फ परमात्मा को पहचानना, अपने आत्मा को पहचानना, अपना परिचय और परमात्मा का परिचय जानकर सिर्फ परमात्मा को याद करना, बाप समझना, परमात्मा को इष्ट देव समझकर मूर्तियों को जैसे पूजा करते हैं या और इतने सारे भक्ति मार्ग में दिखाया है उस तरह से कुछ भी नहीं करना, सिर्फ परमात्मा को बुद्धि से याद करना, बुद्धि योग परमात्मा से लगाना, तो बिना किसी खर्च के। तो बाप बिल्कुल सहज करके समझाते हैं, इसका नाम ही है सहज राजयोग, सहज ज्ञान। बाप तुम बच्चों को कितना सेंसिबल बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण सेंसिबल है ना, तो भल श्री कृष्ण के लिए क्या क्या लिख दिया है, वह है झूठे कलंक। तो श्री कृष्ण को दिखाते हैं कि माखन खा लिया और कपड़े चुराए इस तरह से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ सिंबॉलिकल है। माखन चुराया यानी ज्ञान माखन को अपने में धारण किया, और कपड़े चुराना यानी देह भान से छुड़ाना। तो श्री कृष्ण कहता है मैया मैं नहीं माखन खायो। अब इसका भी अर्थ नहीं समझते, मैं नहीं माखन खायो तो बाकी खाया किसने। बच्चे को दूध पिलाया जाता है, बच्चे माखन खाएंगे या दूध पिएंगे। तो यह जो दिखाया है मटकी फोड़ी आदि आदि ऐसी कोई बातें हैं नहीं, वो तो स्वर्ग का फर्स्ट प्रिंस है। तो मटकी फोड़ने की बात कैसे हो सकती, वो तो स्वर्ग के फर्स्ट प्रिंस थे, तो क्या उन्हें मक्खन के लिए ऐसे मटकी फोड़ने की ज़रूरत पड़ती। तो ये सब सिंबॉलिकल वैसे ही कहानियाँ बनाई हुई हैं। महिमा तो एक शिव बाबा की ही है, तो दुनिया में और किसी की महिमा है नहीं। तो इस समय तो सब पतित हैं, परंतु भक्ति मार्ग की भी महिमा है, भक्तमाला भी गाई जाती है ना। तो भक्ति मार्ग भी एक रास्ता है ज्ञान लेने का। तो जिनकी भक्ति पूरी हो जाती है तो फिर वो उन्हें ज्ञान मिलता है, उसका गिफ्ट मिलता है ज्ञान। भक्तमाला भी गाई जाती है ना। फीमेल्स में मीरा का नाम है, मेल्स में नारद मुख्य गाया हुआ है। तो तुम जानते हो एक है भक्तमाला और दूसरी है ज्ञान की माला। भक्तमाला से रुद्रमाला के बने हैं। तो भक्त की एक होती है भक्तमाला और एक है ज्ञान की माला। तो भक्तमाला रुद्रमाला के बने हैं। फिर रुद्रमाला से विष्णु की माला बनती है। रुद्रमाला है संगम युग की, यह राज तुम बच्चों की बुद्धि में है। रुद्रमाला में तो सभी आत्माएं हैं, चाहे वो उन्होंने ज्ञान उठाया है या नहीं उठाया है, ज्ञान लिया है, धारण किया है या नहीं किया है, वह सब रुद्रमाला में परमात्मा के बच्चे। लेकिन विष्णु की माला में वो बच्चे आते हैं जिन्होंने ज्ञान धारण किया, जो सतयुग में आने वाली आत्माएं हैं। तो बाबा कहते हैं यह बातें तुमको बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। सम्मुख जब बैठते हो तो तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। अहो सौभाग्य, 100% दुर्भाग्यशाली से हम सौभाग्यशाली बनते हैं। कुमारियाँ तो काम कटारी के नीचे गई नहीं हैं, तो काम बाप कहते हैं वह है काम कटारी। ज्ञान को भी कटारी कहते हैं। ज्ञान भी क्या है, तलवार है। तो बाप ने कहा है कि ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, तो उन्होंने फिर देवियों को स्थूल अस्त्र शस्त्र दे दिए हैं। तो बाबा ने तो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र दिए थे, ज्ञान समझाया था, लेकिन उन्होंने देवियों को ही स्थूल में क्या दे दिए, अस्त्र शस्त्र दे दिए। वह तो है हिंसक चीज़ें। तो मनुष्य को यह पता ही नहीं है कि स्वदर्शन चक्र क्या है। तो जैसे स्थूल में दिखाते हैं कि हाँ स्वदर्शन चक्र, तो शास्त्रों में तो श्री कृष्ण को भी स्वदर्शन चक्र दे हिंसा ही हिंसा दिखा दी है। वास्तव में है ज्ञान की बात। तो तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। स्वदर्शन यानी स्व का दर्शन, आदि मध्य अंत में कैसे आत्मा आती है और किस तरह से धारण करते हैं सतोगुणी,
फिर तमो प्रधानता में आती है धीरे धीरे। तो बाबा ने तो वो बताया था, लेकिन उन्होंने स्वदर्शन चक्र को हिंसा ही हिंसा दिखा दी। तो उन्होंने तो फिर हिंसा की बात दिखा दी है। तुम बच्चों को अब स्व अर्थात चक्र का ज्ञान मिला है, तो तुमको बाबा कहते हैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। तो हमें बाबा ने क्या टाइटल दिया है? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। तो इनका अर्थ भी अभी तुम समझते हो। तुम्हारे में सारे 84 जन्मों का और सृष्टि चक्र का ज्ञान है। पहले सतयुग में एक सूर्यवंशी धर्म है, फिर चंद्रवंशी धर्म, दोनों को मिलाकर स्वर्ग कहा जाता है। तो यानी सतयुग और त्रेता को, त्रेता में चंद्रवंशी होते हैं, 2 कलाएं कम हो जाती हैं, और सतयुग में सूर्यवंशी 16 कला संपूर्ण, और दोनों को ही मिलाकर क्या कहते हैं? स्वर्ग कहा जाता है। तो यह बातें तुम्हारे में भी नंबरवार सबकी बुद्धि में है। जैसे तुमको बाबा ने पढ़ाया है, तुम पढ़कर होशियार हुए हो, तो अब तुमको फिर औरों का कल्याण करना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। जब तक ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं बने तो शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? तो सबसे पहले तो ब्रह्मा मुख वंशावली बनना है। शिव बाबा से वर्षा तभी मिलेगा जब ब्रह्मा मुख वंशावली बनेंगे। अभी तुम बने हो ब्राह्मण, वर्षा शिव बाबा से ले रहे हो, यह भूलना नहीं चाहिए, पॉइंट नोट करने चाहिए। यह सीढ़ी है 84 जन्मों की। सीढ़ी उतरने में तो सहज होती है। जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो कमर को हाथ दे कैसे चढ़ते हैं, तो स्टूल में भी जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो फिर थोड़ा मेहनत लगती है, और सीढ़ी तो आराम से उतर जाते हैं। परंतु लिफ्ट भी है। बाबा कहते हैं यहाँ पर तो ज्ञान की लिफ्ट भी है। अभी बाबा आते हैं तुमको लिफ्ट देने। सेकंड में चढ़ती कला होती है। तो बाबा स्वयं आकर, जो इतने 63 जन्मों से ढूंढ रहे थे परमात्मा को, तो परमात्मा ने एक एक ज्ञान की बात समझा कर, एक एक पॉइंट समझा कर जैसे हमें लिफ्ट दे दी और चढ़ती कला वाला बना दिया। तो अब तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि हमारी चढ़ती कला है। मोस्ट बिलीव्ड बाबा मिला है। उन जैसी प्यारी चीज़ कोई होती नहीं। तो जिन्हें 63 जन्मों से ढूंढ रहे थे, और तो इतने जन्मों से ढूंढी हुई चीज़ अगर सामने आए तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं ऐसे उन जैसी कोई प्यारी चीज़ होती ही नहीं। साधु संत आदि जो भी हैं, सब उस एक माशूक को याद करते हैं, सभी उनके आशिक हैं, परंतु वह कौन है यह कुछ भी समझते नहीं, सिर्फ सर्वव्यापी कह देते हैं। तुम अभी जानते हो कि शिव बाबा हमको इन द्वारा पढ़ाते हैं। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, वह है परमात्मा। परमात्मा माना परमात्मा, जिसका नाम है शिव। बाकी सब आत्माओं के शरीर पर नाम अलग अलग पड़ते हैं। एक ही परमात्मा है जिसका नाम शिव है। फिर मनुष्यों ने अनेक नाम रख दिए हैं, भिन्न भिन्न मंदिर बनाए हैं। अभी तुम अर्थ समझते हो। बॉम्बे में बबूरी नाथ का एक मंदिर है। तो इस समय तुमको जो कांटों से फूल बनाते हैं, बबूरी नाथ यानी कांटों से फूल बनाने वाला, तो विश्व के मालिक बनते हो। तो पहली बात मुख्य यह है कि हम आत्माओं का बाप एक है। उनसे ही भारतवासियों को वर्षा मिलता है। भारत के यह लक्ष्मी नारायण मालिक है ना, चीन के तो नहीं है ना। चीन के तो होते ही जो शक्ल ही और होते हैं। तो बाबा बता रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण जो बनाते हैं तो वो भारत के ही हैं, उनकी शक्ल सूरत से ही पता लग जाता है। तो यह है ही भारत के। पहले पहले गोरे फिर सांवरे बनते हैं। तो वो जन्म दर जन्म जैसे लेते जाते हैं, तो पहले गोरे होते हैं यानी सतयुगी सतो प्रधानता में होते हैं, और फिर धीरे धीरे लास्ट तक आते हैं, क्योंकि आत्माएं तो जा नहीं सकती बीच में, तो तमो प्रधानता में आती ही है कलयुग तक। तो फिर सांवरे बन जाते हैं। तो रावण राज्य में आकर फिर तमो प्रधान बनते ही हैं। तो आत्मा में ही खाद पड़ती है, सांवरी बनती है। मिसाल सारा उनके ऊपर ही है।
भ्रमरी कीड़े को चेंज कर आप सामान बनाते हैं। तो जो एक भ्रमरी कीड़ा है तो वह क्या करती है, छोटे छोटे कीड़ों को ले जाकर अपना जो उसने रहने का स्थान बनाया होता है वहाँ पे ले जाती है। तो जो भ्रमरी होती हैं, जो कीड़े भ्रमरी के होते हैं तो उनमें पंख आ जाते हैं, तो वो भ्रमरी की तरह ही बन जाते हैं। तो बाबा वही बता रहे हैं कि भ्रमरी कीड़े को चेंज कर आप सामान बनाती है। तो सन्यासी क्या चेंज करते हैं, तो सफ़ेद कपड़े वाले को गेरू कपड़े पहनाकर माथा मुड़ा देते हैं। तुम तो यह ज्ञान लेते हो, ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसा शोभनिक बन जाएंगे। तो यहाँ तो ज्ञान देने की बात है। बाबा कहते कि यहाँ पर तो ज्ञान लेकर लक्ष्मी नारायण की तरह शोभनिक बनते हैं। अभी तो प्रकृति भी तमो प्रधान है, तो यह धरती भी तमो प्रधान है, नुकसान कारक है। आसमान में तूफान लगते हैं, कितना नुकसान करते हैं, उपद्रव होते रहते हैं। अभी इस दुनिया में है परम दुख, वहाँ फिर होगा परम सुख। कहाँ? सतयुग में। तो बाप परम दुख से परम सुख में ले जाते हैं। तो ये रावण राज्य से बाबा सुख की दुनिया में सतयुग में ले जाते हैं। इनका विनाश होता है, फिर सब सतो प्रधान बन जाता है। तो इस रावण राज्य का विनाश होता है, तमो प्रधानता का विनाश होता है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन होकर फिर क्या बनती है, सतो प्रधान दुनिया बन जाती है। अभी तो पुरुषार्थ कर जितना बाप से वर्षा लेना है उतना ले लो, नहीं तो पिछाड़ी में पश्चाताप करना पड़ेगा। तो ये संगम युग है, कमाई का युग। तो यहाँ पर जितना परमात्मा को याद करेंगे, सतोगुणी अपनाएंगे, तो दैवी गुण धारण करेंगे, तो उतना ही बाप से वर्षा ले लेंगे। नहीं तो लास्ट में फिर क्या होगा, पश्चाताप होगा। जब समय निकल जाएगा तो फिर पश्चाताप करेंगे। तो बाबा आया परंतु हमने तो कुछ नहीं लिया, तो ऐसे कहेंगे। यह लिखा हुआ है कि बंबोर को आग लगती है तब कुंभकर्ण की नींद से जागते हैं। तो जब बंबोर को आग लग जाती है तब फिर याद आता है कि मेरा तो सब कुछ लुट गया, तो कुंभकर्ण की नींद से तब जागते हैं। तो फिर हाय हाय कर मर जाते हैं। हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होगी। कलयुग में हाय हाय है ना, एक दो को मारते रहते हैं, बहुतों के ढेर मरेंगे। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर होगा। कलयुग के बाद सतयुग ने आना ही आना है, तो कलयुग के बाद तो फिर सतयुग जरूर होगा। बीच में है यह संगम युग। तो अभी क्या है, संगम युग। जब परमात्मा हमें आकर ज्ञान देते हैं तो कलयुग से फिर सतयुग बनता है। तो इसको पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। बाप तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति अच्छी बताते हैं। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और कुछ भी नहीं करना है। तो बाबा ने कोई नहीं कहा कि एक टांग पे खड़े होना है या इस तरह से पानी में खड़े होना है या जंगल में जाकर रहना है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ याद करना है। बुद्धि योग परमात्मा की तरफ रहे बस। कुछ भी करते रहो, कुछ भी चलते फिरते है ना, परमात्मा की तरफ सिर्फ बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे। अभी तुम बच्चों को माथा आदि भी नहीं टेकना, तो कहीं पर भी माथा आकर आदि भी टेकने की कोई दरकार नहीं। बाबा को कोई हाथ जोड़ते हैं क्या? तो बाबा कहते हैं ना तो तुम आत्मा को हाथ है ना बाप को है, तो फिर हाथ किसको जोड़ते हो, है ना। तो कितनी सुंदर बात है कि आत्मा देखो ये तो कोई हाथ ही नहीं और ना ही बाप के हैं, दोनों ही बिंदु स्वरूप है। तो फिर बाबा कहते फिर हाथ किसको जोड़ते हो? तो कलयुगी भक्ति मार्ग का एक भी चिन्ह नहीं होना चाहिए। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि कलयुगी भक्ति मार्ग का एक भी चिन्ह नहीं होना चाहिए। हे आत्मा तुम हाथ क्यों जोड़ती हो? तो बाबा को यह पसंद नहीं है कि हे आत्मा तुम हाथ क्यों जोड़ती हो, सिर्फ मुझ बाप को याद करो। याद का मतलब कोई हाथ जोड़ना नहीं है। मनुष्य तो सूर्य को भी हाथ जोड़ेंगे, कोई महात्मा को भी हाथ जोड़ेंगे, तुमको हाथ जोड़ना नहीं है। यह तो मेरा लोन लिया हुआ तन है। तो यानी ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं कि अगर उनको समझकर, परमात्मा समझकर कोई हाथ जोड़ रहे है तो वो बाबा कहते हैं ये तो मेरा लोन लिया हुआ तन है, तो मुझे हाथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। परंतु कोई हाथ जोड़ते हैं तो रिटर्न में जोड़ना पड़ता है।
तुमको तो यह समझना है कि हम आत्मा हैं, हमको इस बंधन से छूटकर अब वापस घर जाना है। इनसे जो जैसे नफ़रत आती है, इनसे तो जैसे नफ़रत आती है, इस पुराने शरीर को छोड़ देना जैसे सर्प का मिसाल है। सर्प एक खाल छोड़कर दूसरा मतलब ले लेता है, तो उसी तरह से बाबा कहते हैं ये सर्प का मिसाल है कि एक शरीर छोड़कर, पुराना शरीर छोड़कर नया धारण करना है। भ्रमरी में भी कितना अकल है जो कीड़े को भ्रमरी बना देती है। तो तुम बच्चे भी जो विषय सागर में गोते खा रहे हो, उनको उससे निकाल क्षीर सागर में ले जाते हो। बाप अब कहते हैं चलो शांति धाम। मनुष्य शांति के लिए कितना माथा मारते हैं। सन्यासियों को स्वर्ग की जीवन मुक्ति तो मिलती नहीं। हाँ, मुक्ति मिलती है, दुख से छूट शांति धाम में जाकर बैठ जाते हैं। तो फिर भी आत्मा पहले पहले तो जीवन मुक्ति में तो आती ही है। वे शांति धाम में भी बैठ जाते हैं, लेकिन तो जब भी आत्मा स्थूल में आएगी तो जीवन मुक्ति में जरूर आती है। पीछे फिर जीवन बंध में आती है। आत्मा सतो प्रधानता है, फिर सीढ़ी उतरती है। यानी आत्मा जब भी उतरेगी अपने स्थूल में इस सृष्टि में, तो सबसे पहले वो जीवन मुक्ति में आती है। यानी उसे थोड़े टाइम के लिए ही चाहे सतो प्रधानता में आती है, और फिर धीरे धीरे वो सीढ़ी उतरती है। पहले सुख भोग, फिर उतरते उतरते तमो प्रधान बन पड़े हैं। उसकी ड्यूरेशन उतनी ही कम हो जाती है, लेकिन पहले वो सतयुग जरूर फील करती है, उसके बाद तमो प्रधानता में आती है। तो आप फिर सबको वापस ले जाने के लिए बाप आए हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाप ने समझाया है जिस समय मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो उस समय बड़ी तकलीफ भोगते हैं, क्योंकि सजाएं भोगनी पड़ती हैं। जैसे काशी कलवट खाते हैं, क्योंकि सुना है कि शिव पर बलि चढ़ने से मुक्ति मिल जाती है। तो जो काशी कलवट खाते हैं, एक कुआं होता है, उसमें सोचते हैं कि मुझे अपने जो पिछले कर्मों की से मुक्ति मिल जाए, जो उसने विक्रम किए हैं उससे मुक्ति मिल जाए। तो काशी में जाकर वहाँ पर कलवट खाते हैं, यानी उसमें कुएं में कूद जाते हैं। तो फिर अपना शरीर को छोड़ देते हैं, यानी मर जाते हैं। तो फिर लेकिन जब उसका दूसरा जन्म होता है तो काशी कलवट खाते हैं, तो लेकिन उसको पुराने जो विक्रम है उससे तो मुक्ति मिल जाती है, लेकिन वही संस्कार फिर से उसमें दूसरा जब भी जन्म होगा, दूसरा शरीर मिल जाएगा, तो वो फिर से इमर्ज हो जाते हैं। यानी जो उसके संस्कार थे पुराने, उनको वो चेंज नहीं कर पाया। तो काशी कलवट खाते हैं क्योंकि सुना है शिव पर बलि चढ़ने से मुक्ति मिल जाती है। तुम अभी बलि चढ़ते हो ना, तो भक्ति मार्ग में फिर वही बातें चलती हैं। तो शिव पर जाकर बलि चढ़ते हैं। तो अब बाप समझाते हैं वापस तो कोई जा नहीं सकते। हाँ, इतना बलिहार जाते हैं तो पाप कट जाते हैं। तो जो पिछला पाप कर्म किया होता है वो ज़रूर कट जाते हैं, लेकिन अगले जन्म में वो फिर से इमर्ज हो जाते हैं। यानी उन्हें चेंज किए बिना तो जा ही नहीं सकते। तो फिर हिसाब किताब नए सिरे से शुरू होता है। तो तुम इस सृष्टि चक्र को जान गए हो। इस समय उसकी सबकी उतरती कला है। बाप कहते हैं मैं आकर सर्व की सदगति करता हूँ, सबको घर ले जाता हूँ। पतितों को तो साथ नहीं ले जाऊँगा। अंडरलाइन, पतितों को बाबा कहते कि मैं साथ नहीं लेकर जाऊँगा, वो सजा खाकर आएंगे ही। इसलिए अब पवित्र बनो तो तुम्हारी ज्योत जग जाएगी। जो हमारी जो ज्योत जग जाएगी, यानी अपने सत्य स्वरूप को पहचान लोगे। अपना सत्य स्वरूप क्या है, आत्मा, तो उसमें स्थित हो जाओगे, अपने सत्य ट्रुथ में। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि पवित्र बनो तो तुम्हारी ज्योत जग जाएगी। शादी के टाइम स्त्री के माथे पर मटकी में ज्योत जगाते रहे, यानी वो जो माथे पर बिंदी टाइप लगाते हैं तो ज्योत जगाते हैं। तो यह रस्म भी यहाँ भारत में ही है। स्त्री के माथे पर मटकी में ज्योत जगाते हैं, पति के ऊपर नहीं जगाते, क्योंकि पति के लिए तो ईश्वर कहते हैं। तो स्त्री को समझते हैं कि उसकी माथे की ज्योत जगाओ
और जो पति है उसको समझते हैं कि ईश्वर है, उसको तो जोत जगाने की ज़रूरत ही नहीं कि उसकी जोत जगी हुई है, तो ईश्वर पर फिर जोत कैसे जगाएंगे। तो बाप समझाते हैं मेरी तो जोत जगी हुई है। तो बाबा कहते हैं इसी तरह से मैं तो बाप हूँ, तो मेरी तो जोत जगी हुई है, मैं तुम्हारी जोत जगाता हूँ। बाप को क्षमा भी कहते हैं। ब्रह्म समाजी फिर ज्योति को मानते हैं, सदैव जोत जगी रहती है, उनकी ही याद करते रहते हैं, तो उनको ही भगवान समझते हैं, यानी ज्योति को ही, ज्योति स्वरूप को ही परमात्मा समझते हैं। तो दूसरे फिर समझते हैं छोटी ज्योति आत्मा, बड़ी ज्योति परमात्मा, छोटी ज्योति है आत्मा और बड़ी ज्योति है परमात्मा में समा जाएगी, ऐसे मानते हैं। तो अनेक मतें हैं। बाप कहते हैं तुम्हारा धर्म तो अथाह सुख देने वाला है, तुम स्वर्ग में बहुत सुख देखते हो, नई दुनिया में तुम देवता बनते हो, तुम्हारी पढ़ाई है ही भविष्य नई दुनिया के लिए, और सब पढ़ाइयाँ यहाँ के लिए होती हैं। तो जब आत्मा यहाँ रावण राज्य में आकर दुख भोगती है, तो फिर वो अपने मुक्ति चाहती है ना, कि अब इस दुख से छुड़ाओ, जन्म मरण से छुड़ाओ, और मुझे तो अपने सत्य स्वरूप में, मतलब अपने मुक्ति चाहिए, मुक्ति में जाना चाहती है और ज्योति जोत समाना चाहती है। लेकिन जब उसे आत्मा को याद आता है कि मैं तो सतयुगी दुनिया में, नई दुनिया में आती हूँ और वहाँ सुख भोगती हूँ, तो जब ऐसा देखती है तो फिर वो जीवन मुक्ति में आती है। फिर उसे नहीं लगता कि मैं जाकर भी ज्योति जोत होना है या जोत में ही समा जाना है, तो वो फिर नई दुनिया में आना चाहती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हारा तो धर्म है अथाह सुख देने वाला है, तुम स्वर्ग में बहुत सुख देखते हो। तो जहाँ सुख देखते हैं, आनंद देखते हैं, तो वहाँ पर फिर आना चाहती है आत्मा। तो नई दुनिया में तुम देवता बनते हो, तुम्हारी पढ़ाई है ही भविष्य नई दुनिया के लिए, और सब पढ़ाइयाँ यहाँ के लिए होती हैं। यहाँ तुमको पढ़कर भविष्य में पद पाना है। गीता में भी बरोबर राजयोग सिखलाया है। फिर पिछाड़ी में लड़ाई लगी, कुछ भी नहीं रहा, तो अब आप कहते हैं मैं तुमको गॉड गॉडेस बनाता हूँ। यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख देने वाले मनुष्य हैं, काम कटारी चलाए कितना दुखी बनाते हैं। तो अब तुम बच्चों को यह खुशी रहनी चाहिए कि बेहद का बाप ज्ञान का सागर हमको पढ़ा रहे हैं। मोस्ट बिलव्ड माशूक है, तो हम आशिक उनको आधा कल्प याद करते हैं। तुम याद करते आए हो, अब बाप कहते हैं मैं आया हूँ, तुम मेरी मत पर चलो। तो आधा कल्प से 63 जन्मों से याद करते हैं परमात्मा को। तो बाबा कहते हैं कि तुमने मुझे बुलाया तो मैं आ गया हूँ, तो आप मेरी मत पर चलो। तब भक्ति मार्ग में कहते थे कि तुम आओगे तो हम वार ही जाएंगे। तो बाबा कहते हैं अब मैं आ गया हूँ तो मेरी मत पर चलो। तो अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, दूसरा ना कोई। सिवाय मेरी याद के तुम्हारे भस्म पाप भस्म नहीं होंगे। हर बात में सर्जन से राय पूछते रहो। सर्जन यानी परमात्मा, तो हर बात में सर्जन से राय पूछते रहो। बाबा राय देंगे, ऐसे ऐसे तोड़ निभाओ। अगर राय पर चलेंगे तो कदम कदम पर पदम मिलेंगे। राय ली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी छूटी, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? परमात्मा की। तो बाबा कहते हैं इसीलिए कदम कदम पर राय लेनी है, तो फिर पदम मिलेंगे। राय ली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी छूटी। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, नंबर 1, बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ दान पुण्य करना है। तो जैसे बेहद के बाप ने हमें आकर इतना सुख का वर्षा देते हैं हमें ज्ञान के द्वारा, रोज़ हमें ज्ञान सुनाकर हमारी झोली सुखों से भर देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि
इसी तरह से तुम बच्चों को भी आगे और आत्माओं को भी ईश्वर अर्थ दान पुण्य करना है। तो इससे क्या मिलेगा हमें? बेहद का सुख का वर्षा। तो ज्ञान धन से झोली भरकर सबको देना। पहले ज्ञान धन से अपनी झोली भरनी है, फिर दूसरों को भी देना है। नंबर 2 बताया कि इस पुरुषोत्तम युग में स्वयं को और सर्व बंधनों से मुक्त कर जीवन मुक्त बनना है। तो ये संगम युग क्या है? पुरुषोत्तम युग, सभी पुरुषों में उत्तम युग है यह। तो जो 4 युग गिनाए हैं तो उसमें एक संगम युग, ये सबसे क्या है? कमाई का युग है। इसमें परमात्मा हमें जब ज्ञान देते हैं, तो अपने सत्य स्वरूप की पहचान देते हैं, तो उस सत्य स्वरूप में टिक कर जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो फिर जैसे सर्व बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि स्वयं को सर्व बंधनों से मुक्त कर, अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करेंगे तो सभी बंधनों से मुक्त कर जीवन मुक्त बनना है। और भ्रमरी की तरह भूं भूं कर आप समान बनाने की सेवा करनी है। तो जैसे बाबा ने हर एक आत्मा को ज्ञान दिया, तो इसी तरह से हमें भी परमात्मा के संतान होने के नाते हमें भी हर एक आत्मा को परमात्मा का परिचय देकर उन्हें भी परमात्मा का परिचय देना है। वरदान दिया बाबा ने कि सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा बाबा हर एक आत्मा को ज्ञान के द्वारा हर प्राप्तियों का अनुभव करवाते हैं। लेकिन जो इस ज्ञान को ज्ञान स्वरूप बनकर उसका अनुभव करेंगे और अपने सत्य स्वरूप में टिक कर उसे वास्तव में उसे उन प्राप्तियों को अनुभव करेंगे कि मुझे ये प्राप्तियाँ हुई हैं, और तभी वो पावरफुल बनेंगे। और बाबा ने तभी कह रहे हैं कि सब सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव, तब सफलता है ही। तो जो सर्व प्राप्तियों के अनुभवी मूर्त हैं वही पावरफुल हैं। ऐसी पावरफुल सर्व प्राप्तियों के अनुभवी आत्माएं ही सफलता मूर्त बन सकती हैं, क्योंकि अभी सर्व आत्माएं ढूंढेंगी कि सुख शांति के मास्टर दाता कहाँ हैं। जब आपके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा तब तो सबको संतुष्ट कर सकेंगे। ऐसे नहीं कि एक सर्व शक्तियों का स्टॉक, यानी ऐसा नहीं कि एक शक्ति है और दूसरी नहीं, तो सभी शक्तियों का स्टॉक भी होगा हर एक आत्मा के पास, तब तो उसको संतुष्ट कर सकेंगे। जैसे विदेश में भी एक ही स्टोर में सब चीज़ें मिल जाती हैं, तो आजकल तो यहाँ पर भी हर एक ही स्टोर में सब मल्टी चीज़ें सब मिल सकती हैं, छोटी से लेकर बड़ी तक। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि आपको भी बनना है। ऐसे नहीं कि सहन शक्ति हो और सामना करने की शक्ति नहीं। तो यहाँ शक्तियों की बात है, एक का एग्जाम्पल है कि अगर सहन शक्ति है और सामना करने की नहीं है, और समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, परखने की, है ना, और विस्तार को सार बनाने के सहयोग की और निर्णय लेने की शक्ति, तो सभी का स्टॉक भरपूर होना चाहिए, तभी स्वयं भी संतुष्ट होंगे और दूसरों को भी कर पाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए, तब सफलता मूर्त बन सकेंगे। स्लोगन दिया है आज बाबा ने कि मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम हैं, कदम पर कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुंचना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है कि सीता ने जैसे मर्यादा की लकीर को क्रॉस किया तो फिर रावण से ले गया। तो यहाँ पर भी जब तक ब्राह्मण जीवन की जो मर्यादाएं हैं, अगर वो उसमें रहेंगे तो सफलता है, अगर उससे क्रॉस कर लिया तो फिर माया हप कर लेगी। तो इसीलिए कहते हैं कि मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम है। मर्यादाओं में रहना, जो पिता ने हमें, परमात्मा पिता ने हमें मर्यादाएं दी हैं, मर्यादाओं में ही रहना ब्राह्मण जीवन के कदम है, और कदम पर कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुंचना। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आजकल कोई एक विशेष भाषा यूज़ करते हैं
कि हमसे असत्य देखा नहीं जाता। तो ऐसी भाषा यूज़ करते हैं, ऐसा बोलते हैं कि हमसे असत्य नहीं देखा जाता, असत्य सुना नहीं जाता, इसलिए असत्य को देख, झूठ को सुन करके अंदर में जोश आ जाता है। लेकिन यदि वह असत्य है तो आपको असत्य देकर जोश आता है, तो वह जोश भी तो असत्य है ना। अगर देख रहे हैं कि अगर कोई असत्य बोल रहा है या कर रहा है या कुछ भी है, तो अगर किसी के सत्य को देखकर आपको जोश आ रहा है तो उसका कर्म तो हुआ खराब, तो आप अपने कर्मों को क्यों खराब कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि असत्य को जो देखकर जो जोश आता है तो वो जोश भी तो असत्य है, जोश में आना भी तो विकार है। तो असत्यता को ख़त्म करने के लिए स्वयं में सत्यता की शांति धारण करो। अगर कोई असत्य कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जोश में आ जाओ कि मुझे तो जी असत्य देखा नहीं जा रहा या सुना नहीं जा रहा या देखा नहीं जा रहा। तो असत्यता को ख़त्म करने के लिए स्वयं में सत्यता की शांति धारण करो। तो सत्यता की धारण शक्ति धारण करेंगे, अपने सत्य स्वरूप में रहेंगे, तो उसका असत्य हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा। बाबा हर बार बताते हैं कि सच तो बिठो नच, तो जिसमें सत्यता होगी तो वह तो हमेशा अंदर में खुशी में रहेगा। तो सत्यता की शक्ति धारण करो। ओम शांति। थैंक यू बाबा।